जगाई मधाई का पश्चाताप। जो हृदय पाप करते करते मलिन हो जाता है, उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती। जिस प्रकार अत्यंत काले वस्त्र में स्याही का दाग प्रतीत नहीं होता, जो वस्त्र जितना ही स्वच्छ होगा, उसमें मैल का दाग भी उतना ही अधिक प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होगा। इसी प्रकार पश्चाताप की ज्वाला स्वच्छ और सरल हृदयों में ही अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक निष्पाप होगा, जिसने अपने पापों को समझकर उनसे सदा के लिए मुंह मोड़ लिया होगा, उसे अपने पूर्वकृत को कर्मों पर उतना ही अधिक पश्चाताप होगा, और वह पश्चाताप ही उसे प्रभु के पाद पद्मों तक पहुंचाने में सहायक हो सकेगा। पाप करने के पश्चात जो उसके स्मरण से हृदय में एक प्रकार का ताप या दुख होता है, उसे ही पश्चाताप कहते हैं। जिसे अपने कुकृत्यों पर दुख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ वचनों का पश्चाताप नहीं, वह सदा इंद्रिया लोलुप संसारी योनियों में घूमने वाला नारकीय जीव ही बना रहेगा। उसकी निष्कृति का उपाय प्रभु कृपा करे तब भले ही हो सकता है। पश्चाताप हृदय के मल को धोकर उसे स्वच्छ बना देता है। पश्चाताप दुष्कर्मों की सर्वोत्तम औषधि है। पश्चाताप प्राणियों को परम पावन बनाने के लिए रसायन है। पश्चाताप संसार सागर में डूबते हुए पुरुष का एकमात्र सहारा है। वे पुरुष धन्य हैं जिन्हें अपने पापों और दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप हुआ करता है। जगाई मधाई दोनों भाइयों की, निताई और निमाई इन दोनों भाइयों की अहेतु की कृपा से ऐसी काया पलट हुई कि इन्हें घर बार, कुटुंब, परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ छोड़कर सदा श्रीवास पंडित के ही घर में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन और भगवत नाम का जप करने लगी। ये नित्य प्रति 4 बजे उषा काल में उठकर गंगा स्नान करने जाते और नियम से रोज 2 लाख हरि नाम का जप करते। इनकी आंखें सदा अश्रुओं से भीगी ही रहती। पुरानी बातों को याद कर करके ये दोनों भाई सदा अधीर से ही बने रहते। इन्हें खाना पीना या किसी से बातें करना विष के समान जान पड़ता। ये ना तो किसी से कुछ बोलते और ना कुछ खाते ही थे। दिन रात आंखों से आंसू ही बहते रहते। श्रीवास इनसे खाने के लिए बहुत अधिक आग्रह करते, किंतु इनके गले के नीचे ग्रास उतरता ही नहीं था। नित्यानंद जी समझा समझा कर हार गए, किंतु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार ही नहीं किया। तब नित्यानंद जी प्रभु को बुला लाए। प्रभु ने अपना कोमल कर इन दोनों की पीठ पर फेरते हुए कहा, भाई तुम्हारे सब पाप तो मैंने लिए, अब तुम निष्पाप होकर भी भोजन क्यों नहीं करते? क्या तुमने मुझे सचमुच में अपने पाप नहीं दिए, या मेरे ही ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है? हाथ जोड़े हुए अत्यंत दीनता के साथ इन दोनों ने कहा, प्रभु हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम अपने पापों के लिए नहीं रो रहे हैं। यदि हमें पापों का फल भोगना होता तब तो परम प्रसन्नता होती। हमें तो आपकी अहेतु की कृपा के ऊपर रुदन आता है। आपने हम जैसे पतित और नीचों के ऊपर जो इतनी अपूर्व कृपा की है, उसका रह रहकर स्मरण होता है, और रोकने पर भी हमारे अश्रु नहीं रुकते। प्रभु ने इन्हें भांति भांति से आश्वासन दिलाया। जगाई तो प्रभु के आश्वासन से थोड़ा बहुत शांत भी हुआ, किंतु मधाई का पश्चाताप कम नहीं हुआ। उसे रह रहकर वह घटना याद आने लगी जब उसने निरपराध नित्यानंद जी के मस्तक पर निर्दयता के साथ प्रहार किया था। इसके स्मरण मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वह जोरों के साथ रुदन करने लगता। हाय, मैंने कितनी बड़ी नीचता की थी। एक महापुरुष को अकारण ही इतना भारी कष्ट पहुंचाया। यदि उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र आकर मेरा सिर काट लेता, या नित्यानंद जी ही मेरा वध कर डालते, तो मैं कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कटु वाक्य कहना तो अलग रहा, वे महामहिम अवधूत तो उल्टे मेरे कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना ही करते रहे, और प्रसन्न चित्त से भगवत नाम का कीर्तन करते हुए हमारा भला ही चाहते रहे। इस प्रकार वह सदा इसी सोच में रहता। एक दिन एकांत में मधाई ने जाकर श्रीपाद नित्यानंद जी के चरण पकड़ लिए
और रोते रोते प्रार्थना की, प्रभु मैं अत्यंत नीच और पामर हूँ, मैंने घोर पाप किए हैं। उन सब पापों को तो भुला भी सकता हूँ, किंतु आपके ऊपर जो प्रहार किया था वह तो भुलाने से भी नहीं भूलता। जितना ही उसे भुलाने की चेष्टा करता हूँ उतना ही वह मेरे हृदय में और अधिक भीतर गड़ता जाता है। इसकी निष्कृति का मुझे कोई उपाय बताइए। जब तक आप इसके लिए मुझे कोई उपाय ना बताएंगे तब तक मुझे आंतरिक शांति कभी भी प्राप्त ना हो सकेगी। मदाई की बात सुनकर नित्यानंद जी ने कहा, भाई मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति लेश मात्र भी किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है। मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी क्रोध नहीं किया था। यदि तुम्हारे हृदय में दुख है तो इसके लिए तप करो, तप से ही सभी प्रकार के संताप नष्ट हो जाते हैं और तप से ही दुख, भय, शोक तथा मनोक्षोभ आदि सभी विकार दूर हो जाते हैं। तपस्वी भक्त ही यथार्थ में भगवत नाम का अधिकारी होता है। तुम गंगा जी का एक सुंदर घाट बनवा दो जिस पर सभी नर नारी स्नान किया करें और तुम्हें शुभ आशीर्वाद दिया करें। तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्र बनकर तप करते हुए निवास करो। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके मदाई ने स्वयं अपने हाथों से परिश्रम करके गंगा जी का एक सुंदर घाट बनाया। उसी पर एक कुटी बनाकर वह रहने लगा। वह घाट पर स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, मूर्ख पंडित, चांडाल पतित जो भी स्नान करने आता, मदाई उसी के चरण पकड़कर अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता। वह रोते रोते कहता, हमने जान में अनजान में आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वारा आपको कभी भी कैसा भी कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम आपके चरणों में नम्र होकर क्षमा याचना करते हैं। सभी उसकी इस नम्रता को देखकर रोने लगते और उसे गले से लगाकर भांति भांति के आशीर्वाद देते। शास्त्रों में बताया है, जिसे अपने पापों पर हृदय से पश्चाताप होता है उसके चौथाई पाप तो पश्चाताप करते ही नष्ट हो जाते हैं। यदि आपने पाप कर्मों को लोगों के सामने खूब प्रकट कर दे तो आधे पाप प्रकाशित करने से नष्ट हो जाते हैं, और जो पापियों के पापों को अपने मन की प्रसन्नता के लिए कथन करते हैं, चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार पाप करने वाला पश्चाताप से तथा लोगों के सामने अमानी बनकर सत्यता के साथ पाप प्रकट करने से निष्पाप बन जाता है। इस प्रकार मदाई में दीनता और महापुरुषों की अहेतु की कृपा से भगवत भक्तों के सभी गुण आ गए। भगवत भक्त शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने वाले, सभी प्राणियों के ऊपर करुणा के भाव रखने वाले, सभी जीवों के सुहृद, किसी से शत्रुता न करने वाले, शांत तथा सत्कर्मों को सदा करते रहने वाले होते हैं। वे विषय भोग की इच्छा भूलकर भी कभी नहीं करते। उनमें सभी गुण आपसे आप ही आ जाते हैं। क्यों ना आए? भगवत भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। हृदय में भगवत भक्ति का संचार होते ही संपूर्ण सद्गुण आपसे आप ही भगवत भक्त के पास आने लगते हैं। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में मदाई की भगवत भक्ति की दूर दूर तक ख्याति हो गई। लोग उसके पुराने पापों को ही नहीं भूल गए, किंतु उसके पुराने मदाई नाम का भी लोगों को स्मरण न रहा। मदाई अब ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आह, भगवत भक्ति में कितनी भारी अमरता है। भगवत नाम पापों के क्षय करने की कैसी अचूक औषध है। इस रसायन के पान करने से पापी से पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है। नवद्वीप में मदाई घाट आज तक भी उस महामहिम परम भागवत मदाई के नाम को अमर बनाता हुआ स्थित है, और भगवान के इस आश्वासन वाक्य का उच्च स्वर से निर्घोष कर रहा है कि चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने चाहे सभी पापों का अंत ही क्यों ना कर डाला हो, वह भी यदि अनन्य होकर और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरे में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण ध्यान करता है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही समझना चाहिए।
क्योंकि उसकी भले भांति मुझ में भी स्थिति हो चुकी है।